अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सेंट्रल वैल्यू और अ टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके पास जो भी डाटा सेट गिवन है उसमें एग्जैक्ट जो सेंट्रल वैल्यू है उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज भी इसे कहा जाता है, या फिर जो है ना आपके पास जो डाटा सेट गिवन है उसकी सेंट्रल वैल्यू को भी सेंट्रल टेंडेंसी में ही मेजर करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर द अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मॉड। यानी कि मीन, मीडियन, मॉड जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट्स हैं। Measure of central tendencies are defined for the population यानी कि large set of object of a similar nature and for a sample यानी कि proportion of the elements of the population। इसकी कुछ definitions हैं central tendencies की। सैमसन के वर्ड में है A measure of the central tendency is a typical value around which other figure gathered। यानी कि जिसके इर्द गिर्द आपकी तमाम फिगर्स जो है ना वो लाई कर रही होंगी, उसे एक सेंट्रल वैल्यू को ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। यहाँ फिर लेमैन के वर्ड्स में है अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ एन एवरेज, इट इज़ अ सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंसिडर्ड टिपिकल इन अ सेट ऑफ डाटा एज होल। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज कहा जाता है और ये एक सिंगल वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द आपका बाकी तमाम डाटा जो है वो हरकत कर रहा होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है सेंट्रल टेंडेंसी की? द फर्स्ट वन इज़ द टू फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, वो एक वैल्यू फाइंड करना जो कि आपके डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो। द सेकेंड वन इज़ टू मेक मोर कंसाइज डाटा सेट को मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना वो यानी कि प्रिसाइजली डिफेंड करना। द थर्ड वन इज़ द टू मेक द कंपैरिजन, पॉपुलेशन में भी आपके पास एक से ज़्यादा डाटा सेट गिवन हो सकते हैं और सैम्पल में भी, और इन डाटा सेट्स का कंपैरिजन करने के लिए भी सेंट्रल टेंडेंसीज को यूज़ किया जाता है। द फोर्थ वन इज़ द हेल्पफुल इन द फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मज़ीद जितना भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसमें भी ये आपको हेल्प आउट करती है। सबसे पहला जो है ना वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर द मीन। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू और मेजरमेंट्स इज़ द सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन अ सेट। मीन क्या चीज़ है ये आपकी सबसे पहले मीन की डेफिनेशन है कि मीन जो है वो आपके पास एक सेट होगा वैल्यूज़ का या नंबर्स का, या उसमें मेजरमेंट्स आपके पास गिवन होंगे तो उन तमाम मेजरमेंट्स के सम को डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स पर, तो मीन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। द मीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड, इट इज़ समटाइम कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। इसे बाज़ात जो है ना वो अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। या फिर इसे हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट किए जाते हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट किए जाते हैं। मीन फॉर अनग्रुप डाटा है। अब जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट होंगे। अनग्रुप डाटा आपके पास एक सिंपल डाटा सेट गिवन होता है, और ग्रुप डाटा जैसे हम पिछले दिनों हमने इसकी एग्जांपल्स क्लास में भी पढ़ी थी, तो आपके पास क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं या क्लास इंटरवल्स आपके पास जब गिवन होते हैं तो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। और ग्रुप डाटा में फिर मोस्टली फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट की जाती है और वो आपके क्वेश्चन के साथ गिवन होती है। मीन फॉर द अनग्रुप डाटा है, इफ़ वी गेट द मीन ऑफ द सैम्पल वी कॉल इट द सैम्पल मीन। अगर सैम्पल सेट से हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसे सैम्पल मीन कहा जाएगा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द एक्स बार। सैम्पल मीन क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सैम्पल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज़ इन द सैम्पल। एंड इफ़ वी कंप्यूट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया जाएगा वी कॉल इट द पैरामेट्रिक, और द पॉपुलेशन मीन उसे पैरामेट्रिक या फिर पॉपुलेशन मीन कहा जाएगा। और पैरामीटर्स के बारे में इससे पहले भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो तमाम कैलकुलेशन जो कि पॉपुलेशन के अंडर की जाएंगी उस चीज़ को पैरामीटर्स कहा जाएगा। एंड डिनोट बाय द म्यू, और इस साइन को हम म्यू पढ़ते हैं। पॉपुलेशन मीन क्या चीज़ है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन।
अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का मेथड है फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए इसके 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन इन केस अगर यूज़ करने भी हों तो क्वेश्चन के साथ एक स्पेसिफिक आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि बाई कैलकुलेट द मीन by using the shortcut method or the step deviation method. Shortcut method और step deviation method के formulas given है, x bar is a plus sum of f d over n and the step deviation is the x bar is equal to a plus summation f d over n multiplied by the I। ठीक है, यहाँ पर a जो है दोनों फार्मूलाज में ये अज्यूम्ड मीन के लिए गिवन है। जो भी डाटा सेट आपके पास गिवन होगा उसमें से किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपके पास मीन है और उसी वैल्यू को फार्मूला में प्लेस करके हम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन जो है ना उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक वैल्यूज़ आप अपने गिवन डाटा सेट से ही फाइंड करें, बल्कि आप डाटा सेट का इंटरवल देख सकते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं। तो उनमें जो एक मोस्ट कॉमनली एक फिगर ऐसी होगी जिसके अराउंड आपका डाटा सेट जो है ना वो मूव कर रहा होगा, तो उस एक फिगर को भी हम यानी कि जो आपके इंटरवल्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन है उसमें से भी किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम मीन के तौर पर ले सकते हैं। और ये वाले मेथड जो हैं शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारी फिगर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में चली जाएँ या हंड्रेड्स में चली जाएँ, तो इन दोनों मेथड्स के ज़रिए हमारी कैलकुलेशन ज़रा ईजी हो जाती है, यानी कि उसे आप कैलकुलेटर के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन है, आपके पास सैम्पल गिवन है बोनस का जो कि लास्ट ईयर 5 एग्जेक्टिव्स को लगाया गया है और सैम्पल की वैल्यू है 14, 15, 17, 16 एंड 15। 5 आपके पास वैल्यूज़ हैं। अरिथमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 एंड डिवाइड बाय 5। आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं इसलिए हम उसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कि 5 पर डिवाइड करेंगे। सम आपके पास आ जाएगा तमाम वैल्यूज़ का 77 डिवाइड बाय 5 एंड द आंसर इज़ द 15.4। दैट इज़ द अरिथमेटिक मीन फॉर दिस अनग्रुप्ड डाटा। देन है आपके पास वेटेड मीन है। वेटेड मीन इज़ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ वेयर इज ईच वैल्यू और मेजरमेंट हैज़ अ डिफरेंट वेट और डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस। डैट उसका फार्मूला गिवन है, एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। एक्स बार आप अगेन मीन के लिए शो करते हैं एंड एक्स इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज़ और x जो है आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ या मेजरमेंट्स गिवन हैं उनके लिए है, और w क्या है कि नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी जैसे आपके पास गिवन होती है अगेन इसी तरह आपके पास वेट भी गिवन होता है। एग्जांपल है आपके पास वेटेड मीन की, या कुछ सब्जेक्ट्स आपके पास गिवन हैं, दैट आर 9 सब्जेक्ट्स हैं, उनके यूनिट्स हैं और उनके ग्रेड्स आपके पास गिवन हैं। यूनिट्स जो हैं 0.9 एंड 1.5, अगेन 1.5, 1.8, 0.9, 1.2 एंड अगेन 1.2, इन सब का जो है ना वो आप सम ले लेंगे, लेकिन इनके ग्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई करके और उसे 9 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वेटेड मीन आ जाएगा दैट इज़ 86.1 आ जाएगा। देन हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन जो है ना वो है क्वोशंट ऑफ नंबर ऑफ गिवन वैल्यू एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए इसका फार्मूला गिवन है। इसका फार्मूला जो है ना वो याद करना है आपने। हार्मोनिक मीन की एग्जांपल है आपके पास x है, अनग्रुप डाटा के लिए x की वैल्यूज़ गिवन है 13.2 एंड 14.2। देन आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी कि 1/x। उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे और उसका सम ले लेंगे और उसके सम को जो है ना वो डाटा गिवन फार्मूलाज में पुट कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। अगेन हार्मोनिक मीन की वैल्यू आपके पास जो है वो एग्जांपल्स है अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के लिए मार्क्स गिवन है आपके पास 30 to 39 है, देन 40 to 49 है। क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपके पास गिवन है, दैट इज़ 2, 3, 11, 20, 32, 25 एंड 7। मार्क्स जो है ना उनकी आप एक्स
उसका कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एक सेंट्रल वैल्यू उसकी आप मिड वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे। एंड अगेन एफ ओवर एक्स का कॉलम जो आपके पास बनेगा उसका सम ले लेंगे, फार्मूला में उसे पुट करके तो आपके पास जो है ना वो हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। देन है ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज से ये डिफरेंट होती है। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कब यूज़ किया जा सकता है? इट इज़ यूज्ड and only when defined only for the set of the positive real numbers. This is calculated by the multiplying all the numbers and taking the nth root of the total. एक कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ द करेक्ट चॉइस इज़ व्हेन द एवरेज ग्रोथ रेट्स एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट द अरिथमेटिक मीन एंड इट इज़ नॉट अ सिंपल एवरेज। ये अरिथमेटिक मीन की तरह ये एक सिंपल एवरेज नहीं है, बल्कि इसकी करेक्ट चॉइस क्या है? जैसे एवरेज ग्रोथ रेट है तो वहाँ पर इसे यूज़ किया जा सकता है। फार्मूला इसका गिवन है फॉर ग्रुप डाटा एंड द अनग्रुप डाटा। पहला फार्मूला जो है वो आपके पास अनग्रुप डाटा का है। एग्जाम्पल इसकी गिवन है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका जस्ट अभी सिर्फ फार्मूला ही याद करें। मीडियन का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे रेलिवेंट जितने भी आपके क्वेश्चन हों आप उन्हें क्लास में भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने डिस्कशन डे पर जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही क्वेश्चन पोस्ट करके उन्हें पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।